मैया बेचारी मेरे पास है। सोचिए, जब अपनी औलाद कहती है कि घर मत आना, कहाँ जाएगी। मैं तो उन माओं के लिए आपसे भीख मांग रहा हूँ और आपसे भिक्षा मांग मांग कर इन वृद्ध माओं की सेवा करता हूँ। आपसे भिक्षा मांग मांग कर 150 बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था करता हूँ। आपसे भिक्षा मांग कर एक स्कूल बनाने जा रहा हूँ, CBSE बोर्ड का। निःशुल्क बच्चे पढ़ेंगे। हम मरेंगे, याद रखना, जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो हमारे चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। आप बताओ, जब आप लोग मरोगे तो आपके चमड़े का जूता बनेगा? अरे बकरा मरता है तो बकरे का चमड़ा ढोलक तबला में लगता है। ऊंट मरता है तो उसका चमड़ा जूता बनने के काम आता है। हर जानवर का चमड़ा किसी न किसी काम आता जरूर है। एक हम हैं कि हमारा चमड़ा मरने के बाद काम नहीं आएगा। हम केवल जीते जी काम आ सकते हैं किसी के। इसलिए हम जीते जी काम आ सकते हैं तो काम आए। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप भी किसी माँ को रोटी देने के काम आ सकते हो। हजारों संत लोग वृंदावन में फुटपाथ पर जो बैठे रहते हैं, सबको भोजन गौरी गोपाल में मिलता है। आप भी उन संतों को एक दिन का भोजन दीजिए कि कल का भोजन आप अपनी ओर से बंटवाएंगे। आप भी उन संतों को भोजन नहीं देंगे तो उन संतों को भोजन देगा कौन? आप भी सहयोगी नहीं बनेंगे तो सहयोगी बनेगा कौन? जब आपकी बेटी का, बेटे का जन्मदिन आए, शादी की सालगिरह आए, तो जरूर एक दिन संतों को भोजन कराइएगा। और मैं इन संतों के लिए एक संत निवास भी बनाने जा रहा हूँ कि जैसे वृद्ध माओं के लिए वृद्धाश्रम है, ऐसे संतों के लिए संत निवास हो। उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। साथ ही अभी हम गायों के लिए एक भूसे का शेड बना रहे हैं, जहां पर गाय के लिए 1 साल के लिए भूसे का स्टॉक किया जाए, तो आप उसके निर्माण में सहयोग कर सकते हैं। और गायों के लिए एक एम्बुलेंस, ताकि गाय सड़क पे कहीं पड़ी मिल जाए तो एम्बुलेंस से लाएं और उसका इलाज कराएं। आप में किसी को दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस आ जाती है, पर गाय को दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस आती है? वो तो तड़प के मर जाती है। तो गाय के लिए एक एम्बुलेंस हम बनाना चाहते हैं। एक नहीं, 2 एम्बुलेंस बनाएंगे कि ब्रज क्षेत्र में कहीं भी गाय हो तुरंत रेस्क्यू किया जाए। और गाय के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं ताकि गाय का उपचार हो। उस गाय के हॉस्पिटल में कुछ भूमि की जरूरत है। आप चाहें तो 1 गज भूमि का सहयोग कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भूमि दान कर सकते हैं। और आपसे जो बन पड़े, गौ दान कर सकते हैं, चारा भूसा गाय की सेवा में। आप में से कुछ भक्तों ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कल रक्सौल की एक मैया बोली कि महाराज जी, ये मेरी ओर से कुछ सहयोग वृद्ध माओं तक पहुंचाना, संतों तक पहुंचाना, इसको भी वृद्ध माओं तक पहुंचाना, ताकि वृद्ध माँ संत हमारी ओर से रोटी खाएं। हमने कहा, माँ आप कितनी अच्छी हैं कि कम से कम आपने किसी के पेट भरने के बारे में सोचा तो सही। आप भी सोचिएगा जरूर किसी का पेट भरने के बारे में। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, नाम श्रवण करते हैं से दानवीर महापुरुषों का। सब लोग बैठे रहिएगा, दानवीर महापुरुषों का नाम सुनेंगे जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, गौरी गोपाल भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। आप सभी ने अभी पूज्य श्री महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि किस प्रकार श्रीधाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सैकड़ों वृद्ध माताओं को आश्रय मिल रहा है, उनके रहने की, भोजन की, चिकित्सा की व्यवस्था हो रही है। हजारों साधु संतों को भोजन का कार्य हो रहा है, हजारों तीर्थयात्रियों को भोजन मिल रहा है, और सैकड़ों विद्यार्थी रहकर निःशुल्क विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और सैकड़ों गौवंश सुरक्षित हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत सेवा से आप भी अपने आप को अवश्य जोड़ें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री सुरेंद्र प्रसाद, शारदा देवी, RR ट्रेडिंग रेजिमेंट दुकान, आप 11,000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं।
श्वेता गुप्ता सुजीत कुमार रक्सौल से 11,000 रुपए, मंजू देवी नेपाल समनपुर से 100 रुपए, कांति देवी लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भक्त इन सेवाओं तक पहुंचना चाहते हैं या अपनी सेवा पहुंचाना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप भी अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। जो भक्त इस प्रांगण पर उपस्थित हैं, यदि वो अपना सहयोग श्रीधाम वृंदावन में चल रही सेवाओं तक पहुंचाना चाहते हैं, कार्यालय लगे हुए हैं, वहां पहुंचकर आप अपना सहयोग देकर अपने नाम की रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे आयोजन कर्ता जो हैं श्रीमती वन्नी शिखा जी, आप 2 शब्द कहेंगी। शांति से 2 मिनट सुनिएगा, फिर भगवान के विवाह का उत्सव का दर्शन करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। शांति से सुनिएगा। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। यहाँ उपस्थित सभी रक्सौल वासियों को मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि यहाँ रक्सौल वासियों ने मुझे बहुत साथ दिए। सभी माता बहनों के पास मैं गई, सबने मुझे सहयोग किए, जिसको जितना सामर्थ्य था उस हिसाब से सहयोग किए, और आप लोगों के सहयोग से मैं ये कथा आयोजन कर पाई। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा रिपुराज जी का, जिन्होंने इस कथा का प्रचार प्रसार के लिए बैनर पोस्टर लगवा के बहुत सहयोग किए। उन्होंने इस सहयोग के लिए लगभग 11.5 लाख रुपया का राशि दिए हैं। इसलिए मैं हमेशा उनके धन्यवाद करती रहूंगी। राधे राधे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवान ने कंस को मारा, कंस के भाइयों को मारा, कंस के पिता को मथुरा का राजा बनाया, और कंस को मार करके भगवान जब उग्रसेन को राजा बनाए तो जरासंध ने भगवान से युद्ध किया। भगवान ने 17 बार उसे पराजित किया, काल्य बनाया। गोपियों को उद्धव जी समझाने गए, प्रेम में डूब कर लौटे। भगवान ने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया और भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े। काल यवन का मुचकुंद के द्वारा काल यवन की मुक्ति हुई और भगवान जरासंध के युद्ध से द्वारिका पहुंचे और द्वारिकाधीश कहलाए। भगवान बलराम जी का विवाह माता रेवती से संपन्न हुआ और कुंदनपुर की राजकुमारी माता रुक्मणी भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, माँ भगवती हम आपसे प्रार्थना करती हैं कृष्ण पति रूप में मिले। भगवान को पत्र लिखा रुक्मणी जी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। भगवान ने पढ़ा, दौड़ पड़े वायु के वेग से रुक्मणी अम्बा पूजा करने कात्यायनी माँ की आई। भगवान जब आए सब देखते रह गए। रुक्मणी जी ने भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया और रुक्मणी जी को लेकर के भगवान दौड़े। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। भगवान ने रुक्मणी जी का पावन वर्ण किया, रास्ता रुक्मी ने रोका। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में भगवान ने प्रेम से वरमाला पहनाकर एक दूसरे को विवाह किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब भगवान का विवाह संपन्न हुआ तो भगवान के विवाह में जरा एक बार झूम